नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। नमक हराम हुर्रियत का इलाज कब होगा? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का अपमान किया है। एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि उसे पाकिस्तान ने बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर जीत हासिल की, फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। लेकिन जो खुशी पाकिस्तान के लोगों को होनी चाहिए थी, जो जश्न पाकिस्तान में मनना चाहिए था, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मनाने लगे। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने को कहा। और इतना ही नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता मीरवाइज उमर फारूक तो पाकिस्तान को फाइनल के लिए दुआ भी देने लगा। ये वही अलगाववादी नेता है जो रहते तो हिंदुस्तान में, सारी सुख सुविधाएं हिंदुस्तान की लेते हैं, यहां तक कि पासपोर्ट में भी खुद को हिंदुस्तान का बताते हैं। लेकिन जब दुआ की बारी आती है तो दुश्मन देश के लिए दुआएं करते हैं। बंदूक उठाने वाले आतंकियों और सीमा पार से आने वाले दुश्मनों के खिलाफ तो हम खुलकर वार करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम खुलकर एक्शन भी नहीं ले पाते। यहां तक कि इन देशद्रोहियों के साथ खुलकर हमारे ही नेता मिलते हैं। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि कश्मीर में पाकिस्तान के लिए पटाखे और भारत के लिए पत्थर क्यों चल रहे हैं? अलगाववादियों का पक्का इलाज करने में देश के नेता एकजुट क्यों नहीं होते? और सवाल यह भी कि क्या इन देशद्रोहियों को महबूबा सरकार का मौन समर्थन हासिल है? जीवे जीवे पाकिस्तान, रख दे पैर रख दे, ये रख दे, रख दे पैर रख दे, ये रख दे, फिर को रख दे, ये रख दे, डबल को रख दे, ये रख दे, को रख दे। ये देश के विरोध में है, देश के लिए घातक भी है। इस भारत भूमि में रह के ऐसे देश के साथ में बगावत करने वाली भाषा है, इसलिए उचित समय पर उचित इसका विचार किया भी जाएगा। ये अलहदा बात है कि वो अपनी सोच के हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं, शायद वो समझते होंगे कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहना और इस तरह की बात करना बहुत अफसोसनाक है। मैं इसको ठीक नहीं समझता। There's no offense to such celebrations, but the problem is that there are people who celebrate for the country's cricket as well in Kashmir, and that's not getting acknowledged, that's not getting reflected across the country anytime. जिनको पाकिस्तान से प्यार है, इसका मतलब उनको उनके दिल में भारत के लिए स्थान नहीं है, और भारत के लोगों के दिल में उनके लिए स्थान नहीं है। The story of the separatists across Jammu and Kashmir has been the same. They live in Kashmir and their soul is in Pakistan. ये पहले छुपे तरीके से होता था, अब ये खुले आम हो रहा है। और इसके लिए इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के प्रति जिनको बहुत ही लगाव है, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रति उनके लिए क्या भावना है। वास्तव में ये द्विराष्ट्रवादी हैं और इस्लामिक रेडिकल को कश्मीर में आगे बढ़ाने में लगे हैं। इनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। ताल ठोक के पहला सवाल, पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में जश्न क्यों? दूसरा सवाल, दुश्मन देश के लिए क्यों दुआ करते हैं अलगाववादी? तीसरा सवाल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादियों से कैसे निपटेगी सरकार? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या कश्मीर में देशद्रोह को महबूबा सरकार की मंजूरी है?